शांति। 27/10/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न में बाबा ने कहा, संगम युगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? उत्तर में बाबा ने कहा, संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं हैं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती है। वह जैसे बुद्धू हैं, वह प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, रूहानी पहली पॉइंट में रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक परमपिता परमात्मा है। वह बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। भक्ति में मनुष्य कहते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने कहा, इन दूसरी पॉइंट में इन तीनों देवताओं का रचयिता ही शिव है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक रचयिता, बाकी सब है रचना। बेहद का बाप एक ही है, लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। फिर बाबा ने कहा, वहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी है और जो भी रजाई वाले रजवाड़े होंगे उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। फिर बाबा ने कहा, प्रोजेक्टर शो दिखाते हैं तो उसमें भी मूल वतन का चित्र ऐसा दिखाना चाहिए, झाड़ बड़ा हो तो क्लियर दिखाई पड़े कि हम आत्माएं कहाँ रहती हैं। बच्चों को समझने के में भी सहज होगा। बेहद का बाबा जो ब्रह्मा द्वारा दैविक संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर दैविक गुण वाले देवता बनेंगे। बाबा ने कहा, हुआ एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूंद है। 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूंद है। कितनी छोटी आत्मा में सारा पाठ नुधा हुआ है। यह है गुहे से गुहे समझने की बातें। वहाँ की मूवी भाषा 1-2 में समझ जाते हैं, सतयुग की। फिर बाबा ने कहा, अभी तुमको जाना है साइलेंस में बाया मूवी में। बाप कहते हैं, मुझे पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़े, फिर पीछे स्थूल। गाया भी जाता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। फिर बाबा ने कहा, बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते हैं। बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते हैं, सर्विस नहीं कर सकते हैं, बाप को याद नहीं कर सकते हैं, बुद्ध तो बुद्धू ठहरे। इसमें भी नंबरवार बुद्धू बनते हैं। कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं। खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है, ट्रांसफ़र होना है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए मेहनत होती है ना। फिर बाबा ने कहा, अभी भल कोई आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती है। उनमें भी सुख उनमें ही दुख भोगती है। कोई का 1 जन्म भी होता है, जब आना बंद हो जाएगा तब विनाश होगा। सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ। बच्चों को सुख में भेज दिया,
बाकी क्या मैं वानप्रस्थ लेता हूँ। यह वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। समझाया जाता है आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा है तो शांत स्वरूप, फिर यहाँ कर्म में आती है। यहाँ शांति कैसे मिलेगी? यह तो है ही अशांति धाम। सतयुग है सुख धाम, शांति दोनों है, पवित्रता भी है, धन दौलत भी है। बाप समझाते हैं तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था, अब फिर तुमको औरों को भी समझाना है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। वह रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं, कितनी गड़बड़ कर दी है। फिर बाबा ने लास्ट में कहा, अभी फिर चढ़ना है। चढ़ती कला 1 सेकंड में, उतरती कला 5000 वर्ष में। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितनी पॉइंट समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अब टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए टॉकी बहुत कम करनी है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते आहिस्ते बोलना है। दूसरी पॉइंट, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। स्पष्टीकरण, याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती है, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स न हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। ओम शांति, ओम शांति।